तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए फिर से एक टॉपिक्स लेके आए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो भी आपका चैप्टर चल रहा है अप्लाइड फिजिक्स का, अप्लाइड फिजिक्स में जो आप लोग का चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेव मोशन, वेव एंड मोशन। इसी चैप्टर का आपका एक टॉपिक्स है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे किसको? देखिए, आपको मोशन को यदि हम टाइप्स लेकर चलेंगे तो हम दो टाइप्स लेकर चलते हैं। एक यानी कि ऑसिलेटरी मोशन और दूसरा वैसा मोशन जो आपका ऑसिलेट नहीं करेगा। जैसे देखिए कि आपका मान लेते हैं कि ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को क्या करेंगे कि इस ओर खींच के, ऐसे खींच के छोड़ देंगे। ये क्या होगा, पहले तो आपको खींचे तो इधर जाएगा, फिर आपको क्या करेगा, इस तरह से पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आगे पीछे, आगे पीछे। इस तरह से क्या करेगा, आपका ऑसिलेट करते रहेगा, स्ट्रेट लाइन में ही ऑसिलेट करते रहेगा इस तरह से। और दूसरा देखिए कि मान लीजिए कि आपका क्या है, यहाँ आपका एक बंदूक है और इससे आपका क्या है कि गोली निकल रही है। जब बंदूक की गोली निकलेगी तो क्या होगा, शुरू में स्टेक इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से आपको क्या होगा कि नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो इस पर क्या होगा, फोर्स आपका इस तरह से लगता है। आपका फोर्स जो है इस जो गोली में, जो ये आपका जो गोली इस तरह से भाग रही है, इसमें जो आपका पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स पे जो आपका फोर्स लगता है, ये फोर्स आपको इस तरह से लगेगा। तो ये देखिए आपका फोर्स जो है ना तो आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ना आपका ऑसिलेटरी मोशन है। ये आपका क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन में है। तो एसएचएम तब होगा जब आपका क्या होना चाहिए कि मोशन जो होगा आपका ऑसिलेटरी मोशन होगा और स्ट्रेट लाइन में होगा। और फोर्स जो आपको लगता है इधर, मान लीजिए इतना दूरी आपका जो है क्या है कि ये एक्स दूरी है, ये एक्स क्या है आपका, ये आपका मीन पोजीशन से आपका दूरी है, इसको बोलेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से ये स्प्रिंग का जो अपना डिस्टेंस है, ये तो अपना इसका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलिए इसको एक्स नहीं बोलेंगे, मान लेते हैं कि ये आपको तो इतना इसका अपना यानी कि लेंथ है ही, जो भी लेंथ इसका अपना होगा। अब इसको क्या करते हैं कि हम जब इसको खींचते हैं, खींच लेते हैं, मान लेते हैं कि इतना हम खींच दिए, ये आपको क्या है कि इतना दूरी हम खींच दिए। इसका क्या होगा कि मेन पोजीशन से इतना इतना तो पॉल इसका ऑलरेडी था। अब मेन पोजीशन इसको बोलेंगे जहां से स्टार्ट है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इतना जो बढ़ा है इस दूरी को एक्स मानेंगे। तो जितना दूरी बढ़ेगा उसमें क्या होगा कि फोर्स उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मीन पोजीशन से जो भी आपका दूरी होगा। मीन पोजीशन आपको ये हो गया। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलेंगे, ऐसा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा यदि क्या होगा कि वह पहला एक तो ऑसिलेटरी होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि फोर्स जो होंगे ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। यहाँ देखिए ये आपका मीन पोजीशन है और यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपका एक्स है। तो फोर्स जो लगेंगे हमेशा यानी कि इसके मीन पोजीशन की ओर लगेगा। मतलब इसको जो हम इधर खींच के छोड़ दिए थे, ये क्या करेगा यानी कि स्प्रिंग जो है आपका अपनी ओर खींचना चाहेगा। यहाँ से समझ गए कि आपका मीन पोजीशन की ओर होगा आपका फोर्स। और फोर्स जो होता है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन पोजीशन से। जो आपका डिस्प्लेसमेंट अभी जो एक्स जो है, इस एक्स के क्या होगा यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ बोलेंगे कि यहाँ जो है माइनस, ये माइनस क्या शो करता है, तो माइनस आपका शो करता है कि आपका फोर्स जो है मीन पोजीशन की ओर लग रहा है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर लगना चाहिए। फोर्स इधर नहीं लगने के बजाय फोर्स जो है आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ साइन जो होगा आपका नेगेटिव साइन होगा। अब देखिए लिखे हैं कि जितने भी आपका ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन होंगे वही आपका क्या बोलेंगे एसएचएम होगा। यानी कि ऑल आप एसएचएम बोल सकते हैं ऑसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन को। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो आपका क्या बोलेंगे एसएचएम होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आगे देखिए क्या लिखेगा, एन ऑसिलेटरी मोशन द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल्स इज जीरो एट द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से क्या होगा, आपका नेट फोर्स का जो वैल्यू जो होगा जीरो होगा। कैसे, देखिए यहाँ आपका क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से लटका हुआ है,
ये अपनी मेन पोजीशन, ये जो है आपका मेन पोजीशन से इस तरह से है। अब इस पार्टिकल्स को, ये आपका जो बॉडी जो है इसको क्या करते हैं, यहाँ ला लेते हैं और आपको इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए पहले क्या होगा, आपको यहाँ आएगा ये, फिर क्या होगा, ये आपको आगे चल जाएगा, ये इस तरह से आगे आएगा, और फिर क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर आगे इस तरह से जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था चलना, फिर यहाँ आपको यहाँ आ गया, मतलब जितना दूरी आपको चला उतना दूरी आपका क्या हो गया, फिर रिवर्स आ गया। मतलब इसमें जितना फोर्स लगा था जाने में उतना फोर्स लग गया फिर आने में। तो नेट फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा, नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए, अब यहाँ एक तो यहाँ समझ के स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन और देखिए हम दूसरा एक और बताते हैं जो आपको मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन में कैसे होगा। आपका स्ट्रेट लाइन में कैसे होगा, देखिए मान लेते हैं कि आपको मोशन, ये जो है आपका सर्कुलर मोशन और एसएचएम में यहाँ क्या करेंगे, रिलेशन कर रहे हैं। देखिए ये आपका, ये इस तरह से है, मान लेते हैं कि ये जो है आपका एसएचएम का, यानी कि क्या है आपका, ये आपका एसएचएम के लिए जो आपका मेन पोजीशन से लेंथ होगा वह मान ले रहे हैं। और ये जो आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो ये यहाँ देखिए जिस समय में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, जिस समय आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो पार्टिकल्स आपका कहाँ होगा, पार्टिकल्स आपका यहाँ हो जाएगा। मतलब इससे जो होगा आपका परपेंडिकुलर ले लीजिए, यहाँ आपका पार्टिकल्स होगा। पार्टिकल्स करने का मतलब देख लीजिए कैसे, जिस प्रकार से हमारा बॉडी क्या है आपका एक सेल से बना हुआ है, उसी प्रकार कोई भी आपका पार्टिकल, आपका ये जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट, ये भी तो आपका कोई किसी न किसी पार्टिकल से बना होगा। इस पार्टिकल्स का जो आपका मेन पोजीशन होगा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए यहाँ आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका पार्टिकल्स आ जाएगा। जब आपका ये क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ जाएगा, पिक पॉइंट पर, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका पार्टिकल्स इस पॉइंट पे आ जाएगा। जब मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आ गया, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो आपका पार्टिकल्स कहाँ होगा, यहाँ होगा। जब देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये आपका क्या होगा, पहले क्या हुआ, मेन पोजीशन, यहाँ से मेन पोजीशन से हाई पे गया, हाई पीक पर, फिर नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे आया। जब यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया, फिर इसका क्या चीज, पार्टिकल्स। जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ आ जाएगा आपका पार्टिकल्स। जब आपका क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट करने का मतलब जो आपका रोटेट कर रहा है, ये आपका यहाँ आएगा। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका इस लाइन पे, देखिए इस लाइन पे यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स आ जाएगा। फिर देखिए कि मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करते हुए यहाँ आ गया, अब यहाँ आएगा तो मीन ये जो होगा आपका पार्टिकल्स कहाँ होगा, देखिए अब नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर देखिए कि जब आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा तो आपका फिर पार्टिकल्स कहाँ आएगा, आपका पार्टिकल्स फिर ये धीरे 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 ऊपर आ जाएगा यहाँ, मतलब आपका मेन पोजीशन पे आ गया। हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। पहले ऊपर गया, यहाँ से पार्टिकल चलते चलते ऊपर गया, फिर आपका पार्टिकल धीरे धीरे आ गया मेन पोजीशन पर, फिर पार्टिकल्स क्या हुआ, धीरे 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 यहाँ आया नीचे के पीक पॉइंट पर, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ऊपर गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका जो पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स किस मोशन में कर रहा है, आपका ऑसिलेटरी मोशन में है। ऑसिलेटरी मोशन में है मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में है और ऑसिलेटरी मोशन में है। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से हम ये प्रूव हो गया कि आपका जो एसएचएम जो होगा क्या होगा, आपका ऑसिलेटरी होगा और स्ट्रेट लाइन में होगा। अब देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि कैसे, यानी कि ये जो आपका पार्टिकल्स जो है किस पोजीशन पे होगा नहीं होगा, उसके लिए आप इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपका वेव का भी यानी कि मोशन निकाल के बताएंगे। फिर आपको बताएंगे यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, वेव का और एक्सीलरेशन में यानी कि मैक्सिमम पोजीशन पर रहेगा, तब उसका क्या होगा, इसका यानी कि पीक पॉइंट कहाँ होगा नहीं होगा, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।